आजकल के प्रदूषण के चलते हमारी स्किन का ग्लो पूरी तरह से खो जाता है। हम तरह तरह की क्रीम लगाते हैं, तरह तरह के सीरम लगाते हैं, लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। हम लाखों रुपए पार्लर में भी खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए तो हमारी स्किन में ग्लो आता है, लेकिन उसके बाद वापस से हमारी स्किन डल नज़र आने लगती है। और जब हमारी स्किन डल हो जाती है, उसमें शाइन नहीं रहती है, उसमें ग्लो नहीं रहता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी खोने लगता है। लेकिन आज हम आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करेंगे जिसे अगर आपने सिर्फ 15 दिन यूज कर लिया तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा चांद जैसा चमकेगा। आप भी पा सकते हैं इसी तरह की कोरियन स्किन, ग्लासी स्किन कि अगर कोई एक बार आपकी तरफ देख ले तो उसका ध्यान ही आपके चेहरे से ना हटे। आपकी स्किन में इतना ज़्यादा ग्लो और इतनी ज़्यादा चमक नज़र आएगी कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। और इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम नॉर्मल चीज़ों से बनाने वाले हैं और इसका रिजल्ट तो इतना ज़्यादा बेटर आता है कि आप जब इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आप खुद ही बताएंगे कि आपको कितना फ़र्क हुआ है सिर्फ 15 दिनों में। अगर आपने इसे 1 महीने तक यूज कर लिया तो जो भी देखेगा वह कहने के लिए मजबूर हो जाएगा कि आखिर आप कौन से पार्लर से होकर आई हैं जो आपका चेहरा इतना ज़्यादा चमक रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए अनार के छिक्कल। तो जो आप नॉर्मल घर में अनार खाते हैं और अनार खाने के बाद ही हम अक्सर ही छिक्कल को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अनार के छिक्कल में कितने ज़्यादा एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं। साथ ही साथ अनार में बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी भी पाई जाती है और इसके छिक्कल में विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ई हमारी स्किन को टाइट रखने में एक अहम भूमिका निभाती है और विटामिन सी हमारी स्किन को रिंकल से बचाती है। साथ ही साथ विटामिन सी हमारी स्किन में ग्लो लाने का काम करती है। तो अगर आपकी भी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, आपकी स्किन पर रिंकल आ गए हैं या अनचाही स्किन हो गई है, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, इस तरह की अगर आपको स्किन नज़र आ रही है तो इस रेमेडी को आप ज़रूर यूज करें। तो कभी कभी हम देखते हैं ना कि हम ज़रा सा धूप में जाते हैं, हमारी स्किन इतनी ज़्यादा डल हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हम आखिर ऐसा क्या लगाएं अपनी स्किन पे जिससे हमारी स्किन वापस से ग्लो करने लगे और हमारी स्किन में पहले जैसी चमक आ जाए। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको मार्केट से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली जो अनार घर पर लाते हैं ना, उसी के छिक्कल को आपको इस तरह से ले लेना है। तो आपको 15 दिन तक 1 गिलास या तो अनार का जूस आप खाली पेट पिएं या फिर 1 अनार आप रोज़ खा लें और इसकी जो छिक्कल हैं इसको आपको इकट्ठा करके रख लेना है। अब इन छिक्कल को आपको करना क्या है कि इन्हें पहले तो 1 से 2 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लें, क्योंकि इसे हम स्किन पर यूज करने वाले हैं। और मार्केट में जब फल फ्रूट रहते हैं ना तो इसमें कई तरह का केमिकल भी लगाया जाता है और धूल मिट्टी भी इस पर जमा रहती है। तो हमने इसे पहले 1 से 2 बार नमक के पानी में डाल के अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेना है ताकि हमारा ये पेस्ट है वो एकदम से फाइन और स्मूथ बनकर रेडी हो। क्योंकि अगर हम इस तरह के बड़े बड़े छिक्कल को इसमें डालेंगे ना तो हमारा जो पाउडर बनेगा ना वो पूरी तरह से फाइन और स्मूथ नहीं बनेगा और हमें इस रेमेडी के लिए एकदम फाइन और स्मूथ पाउडर ही चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम सारे छिक्कल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसका पाउडर बना के रख लेंगे। तो इस पाउडर को आप बना करके ना साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब हम इसे क्या करेंगे कि अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले हम इसको ऐसे ही ग्राइंड करेंगे ताकि इसका हल्का सा पाउडर हो जाए और उसके बाद हम फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अगर आपका पेस्ट एकदम से स्मूथ ना बना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और वापस से इसको ग्राइंड कर लें, क्योंकि हमें इसके लिए एकदम से स्मूथ पेस्ट चाहिए। तो देखिए मैंने ऐसे ही छिक्कल को ग्राइंड किया था और देखिए ये कितना ज़्यादा बारीक एकदम से पेस्ट के फॉर्म में आ गया है। बस इसी तरह का पेस्ट हमको चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे एक प्लेट में पलट लेंगे। तो जो आपने पेस्ट बनाया है
तो अभी आज हम जो आपको फेस पैक बनाना बताएंगे उसमें हम सारे चिक्कल का यूज नहीं करेंगे। हम इस पेस्ट को इस तरह से प्लेट में डाल देंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे और इसे इसी तरह से प्लेट में फैलाने के बाद हम इसको 3 से 4 दिन पंखे में सुखाएंगे। तो हमें इस पेस्ट को, इस पाउडर को धूप में नहीं रखना है, हमें इसे छाया में ही सुखाना है। तो जब इसे आप छाया में सुखाएंगे ना तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो बस हमने इसको इस तरह से फैला दिया है। अब ये पेस्ट आपका तैयार हो गया है और इसे आप 3 से 4 दिन जब धूप में सुखा लेंगे उसके बाद आप इसको वापस से मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लें और इसका एक पाउडर बनाकर रेडी कर लें। अब आपको किसी भी कंटेनर में इसे स्टोर करके रख लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी कंटेनर में आप इसको रखें वे एयर टाइट हो, क्योंकि अगर इसमें नमी आएगी तो ये हमारा पाउडर ख़राब हो जाएगा। तो हमें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको रख लेना है। अब हम आपको इसका फेस पैक बनाना बताते हैं। तो हमने इसमें से 1 चम्मच पेस्ट ले लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ही मैदा से ना हमारी स्किन पे एक बहुत ही ज़्यादा ग्लो आता है, साथ ही साथ मैदा हमारी स्किन को टाइटन करने का काम करती है। तो हमने 1 चम्मच मैदा ली है और 1 चम्मच ही हमने इसमें दही यूज किया है। आधी चम्मच हमें मलाई ले लेनी है, जिससे ना हमारी स्किन में जो भी रफनेस होगी या डलनेस होगी वह पूरी तरह से ख़त्म करने का काम करती है मलाई। साथ ही साथ जिन लोगों की कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी स्किन अनइवन हो जाती है, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, तो उसको क्लियर करने का काम भी करती है मलाई। और एक नेचुरल मॉइस्चर हमारी स्किन में लाती है मलाई, तो हमें थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर लेनी है। अब साथ ही साथ जो हमने दही ऐड किया है उससे हमारी स्किन को मॉइस्चर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ये हमारी स्किन को लाइट करने का भी काम करेगी। और अब हम इसमें डाल लेंगे शुगर। तो आपको ब्राउन वाली शुगर ले लेनी है। अगर आपके पास ब्राउन वाली शुगर ना हो तो आप नॉर्मल शुगर ले सकते हैं। और शुगर में थोड़ा सा हमें फिर डाल लेना है कॉफ़ी पाउडर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप कॉफ़ी पाउडर का यूज ना करें। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा उसमें कॉफ़ी पाउडर डाल लें, या फिर आप थोड़ी सी गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ भी हमारी स्किन को नेचुरल तरीके से ब्लीच करने का काम करती है। और इसको अच्छे से हमें लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए मिला लेना है, ताकि जो सारी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो अच्छे से हमारे इस पेस्ट में मिक्स हो जाएं। अब हमारा पेस्ट एकदम से बनकर रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो मिक्स करते करते देखिए ना, एकदम से क्रीमी फॉर्म में हमारा ये पेस्ट आ गया है। अब हमें इसे इस तरह से मोटा मोटा अपनी स्किन पर लगाकर छोड़ देना है। तो आपको इसकी पतली लेयर नहीं लगानी है, आपको इसको हल्का सा मोटा मोटा ही अपनी पूरी स्किन पर लगाना है। तो पहले आप इसकी एक मोटी सी लेयर लगा देंगे और लगाने के बाद ना फिर आपको क्या करना है कि आपको धीरे धीरे इस हाथों से अपने इस तरह से मसाज करनी है, क्योंकि इसमें जो दाने होंगे ना उससे ये स्क्रब का भी काम करेगा। तो हमें इस तरह से अपनी उंगलियों से हल्का सा इस तरह से मसाज करते हुए, इसको राउंड राउंड करते हुए इस पेस्ट को लगाना है। तो इस तरह से आप लगभग 1 से 2 मिनट के लिए आपको मसाज कर लेनी है, ताकि आपकी स्किन पर जो भी डलनेस होगी या जो आपकी डेड स्किन होगी वो भी पूरी तरह से निकल जाएगी। और इस तरह से 2 मिनट मसाज करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और जब ये पेस्ट नेचुरल तरीके से सूख जाएगा ना, तो आपको इसे पंखे वगैरह में नहीं सुखाना है, आपको नॉर्मल ऐसे ही इसे छोड़ देना है। और जब आपका 5 से 10 मिनट बाद ये पेस्ट सूख जाएगा तो उसके बाद आपको इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो चलिए, हमारा पेस्ट सूख गया है, अब मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ। तो वॉश करने से पहले आपको हल्के हाथों से पहले इसे हल्का सा गीला कर लेना है और उसके बाद हल्के हाथों से वापस से मसाज कर लेनी है। तो जो भी डेड स्किन हमारी स्किन पर होगी ना वो एकदम से रिमूव हो जाएगी। और देखिए हमारी स्किन में कितना बढ़िया आपको ग्लो दिख रहा होगा। और इसे मैंने टोटल 5 मिनट के लिए लगाया है। और 5 मिनट पहले मेरे हाथों में इतना ज़्यादा कालापन था
कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सिर्फ एक ही बार लगाने से ये देखिए, मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही अब हूँ आपको दिख रहा कितना होगा ज़्यादा कि ग्लो ये हाथ हमारी देखिए स्किन कितना में आ साफ गया हो गया है। और ये और जब हाथ आप देखिए इसको कितना 15 काला दिन है। तक तो लगातार दिख रहा है लगाएंगे ना ना, आपको तो फिर आप कितना देखेंगे डिफरेंस लग कि रहा है। देखिए आपके इसमें फेस पर कितनी एक शाइन भी अलग आ ही रही है ग्लो हमारे आपको हाथ में नज़र आएगा। और ये इसमें देखिए इतना ज़्यादा कालापन नहीं है। इफ़ेक्टिव है, इतना ज़्यादा काम बढ़िया काम करता दिख रहा है है ना कि अगर आपने इसे सिर्फ कितना 15 दिन ज्यादा तक लगा ग्लो लिया हमारी तो स्किन आप में आ गया। देखकर हैरान हो जाएंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा